आज तीसरा दिन आपने धरना बैठे हो गया, पहले तो धरना के बारे में थोड़ी जानकारी दो। धरना 3 दिन हो गए थे। हमने एक धर्म हो रहा है, धर्म की लड़ाई के लिए धरना चालू किया हुआ है, क्योंकि हम पहले खूब वहाँ पे अपने जोर आजमाइश कर ली, वहाँ भी धरना देने की कोशिश की, कोई सुनवाई नहीं करता है। बस स्टैंड पे आए, हमने समझा कि प्रशासन वाले आएंगे, गवर्नमेंट वाले आएंगे, हमें कोई सुध नहीं। आप पत्रकार साथी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी सुनी है, पब्लिक में बात जाएगी। हम धर्म और धर्म की गौशाला के लिए इधर दिखाइयो, ये सारे जो इतने फोटो हैं, ये गौशाला तोड़ दी गई प्रशासन द्वारा सटे होते हुए भी, क्योंकि उनके बयान बाउंड जो सरपंच ने, गांव के सरपंच ने बयान दिए हुए थे कोर्ट में, उस जज के सामने उनके बयान बाउंड रखे गए थे 30 तारीख तक की, तब भी प्रशासन ने आके गौशाला को तोड़ दिया। वो लोग चाहते हैं कि हम पर्सनल कब्जा करें, वहाँ पे बिटोड़ा बनाएं। बिटोड़े का मतलब होता है, आप समझते होंगे, गाय भैंस रखते हैं अपनी पर्सनल जगह पे, वहाँ पे बिटोड़े बनाए, हम खुद भरते हैं। और हम सब लोग पूरे का पूरा गाँव देखिए कितना है, माताएं बहनें हैं, देखिए उधर देखिए आप। गर्मी का मौसम 40 डिग्री सेल्सियस तापमान चले हुआ है, गर्मी के मौसम में ये सारे बच्चे छोटे छोटे आए हुए हैं। हम कोई पर्सनल जगह थोड़ी मांग रहे, वो गायों के लिए मांग रहे हैं। गाय जाके देखिए, कुछ लोग वो कहते हैं डेयरी है, वो उनका मतलब क्या है डेयरी का कहने का, समझे? वो समझते हैं अगर मरी गाय होगी ना कमजोर, वो तो गौशाला समझते हैं वो। और यहाँ पे जो लोग ये गौ भगत है, काफी सारे सेवा करते हैं, तैयार कर रखे, तो इसको डेयरी बोलते हैं। पूरे गांव में से, गवांड में से किसी का एक आदमी से मेरे को ये बुलवा के दिखा, तो किसी ने दूध मोल लिया हो, घी मोल लिया हो, कोई एक पैसे का कोई चीज वहाँ से बिक्री करी हो, डेयरी उसको बोलते हैं जो बिजनेस करता है। ये डेयरी नहीं होती। फ्री में गांव में दूध ले जाते हैं बच्चों के लिए, फ्री में जोत जलाई जाती है, 1-1.5 किलो डेली का जोत बत्ती में घी लगता है गाय का। यहाँ पे मंदिर में सारे गाँव बच्चे जाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, वो कराते हैं जोत धूप बत्ती कराते हैं वहाँ पे। गाय उसको, गाय की घी को यूज किया जाता है, इसको डेयरी बोलते हैं वो लोग। हम गरीब आदमी है, बोड़ा बाड़ा साधा है ये सारा, वो थोड़े बदमाश है, 5-4 आदमी होया कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं कड़ी बिगाड़, और कोई ज्यादा कोई सिस्टम नहीं है। वो 5-7 है, 10 है, कोई जाए, और बाकी कुछ नहीं है। बाकी सारे के सारे भोले लोग लगे हुए हैं, धर्म और धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी आप इन लोगों से पूछ सकते हो। आपसे मैं बात करूं, कानूनी पेच जो आपके बीच में आया हुआ है कि बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंटली तौर पे आप कच्चे बता रहे हैं, दूसरा पक्ष आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि हमारे पास कागज पक्के है जी। हमारे पास तो कागज हमने दिखाई रखे हैं, सारे कागज है, देखो आप रखे हुए हैं, ये सारे हैं, ये कार्रवाई भी है, सारा रजिस्टर्ड नंबर वो लिखा हुआ है, आप देखिए उधर। और हमारे पास तो सारी चीज कानूनी तौर पे, आपने भी देखा होगा, आपके सामने आप सब लोग आए हुए थे, उस दिन दिखाया था। जो कोर्ट में सरपंच ने बयान दिया है कि मैं 4 एकड़ जमीन में गौशाला बना के दूंगा, उसके बाद कोई इसको छेड़ा जाए, उसकी तो नीलामी करा दी। उसकी जो वो बाउंड करवा क्या था, जज साहब ने उनके बयान को बाउंड कर दिया था कि 30 तारीख तक कोई छिड़कानी नहीं करेगा, ऐसे कैसा रहेगा। अब उसने उसकी भी नीलामी करा दी। और नीलामी का तरीका देखिए, एक और बता देता हूँ आपको। 4 किले इकट्ठे हैं, 2 भाग बना दिए, 2 किले एक और 2 एक। उन्होंने कहा आधा किला तो मैं छोड़ देता हूँ गौशाला के लिए, और 1.5 किले की बोल दी तो इसको बिंदर को लगाता है 1,21,000 रुपये में छोड़ता है 1.5 किला। और 2 किले है जो इकट्ठे ही, वो सिर्फ 58,000 रुपये में, यानी कि 29,000 रुपये किला। और इसको 1.5 किला 80,000 रुपये किले के हिसाब से, वो भी गौशाला खातर लिया, वो भी गौशाला के लिए लिया इसने, उसने पर्सनल लिया 2 किला उसमें, ये टिक्की के पास में। अब पक्ष विपक्ष यहीं से देख लो आप, न्याय अन्याय यहीं से देख लो। कब तक धरना लगाने की सोचा है, कितना लंबा चल सकता है? ये तो अस्थायी है, चलता ही रहेगा जब तक गौशाला के हमें परमिशन नहीं मिल जाती है, तब तक धरना चल रहेगा। अब आप गर्मी भी देख लो कितनी है, 40, 45 डिग्री सेल्सियस रहती है। माताएं बहनें बच्चे सब बुजुर्ग हैं, कितने सारे आए हुए हैं, सब आते हैं रहते हैं, और ये चालू ही रहेगा। क्या उम्मीद मानते हो आप? एक तरफ सरकार गऊ को माता का दर्जा दे रही है, और दूसरी तरफ जो है गौशाला को पाड़ करके बता रही कि अवैध जगह पे जमीन है। हम इसी उम्मीद के साथ में तो धरने पे बैठे कि बोला जाता है कि सरकार गऊ की गौ रक्षक है, सरकार है, गऊ हमारी भी सुनाई की जरूर सुनवाई करेगी सरकार। आप लोग आएंगे, आप सुनाएंगे जाएंगे, तभी तो। अब तक तो आया नहीं कोई 3 दिन से। हमें सरकार पे ही उम्मीद है और हमें न्याय जरूर मिलेगा। दूसरा पक्ष कहने लग रहा है ये गौशाला जो है फर्जी है। आप दूसरे पक्ष से एक बात पूछ लो, अगर आप फर्जी किसके लिए बोलते हैं कि वो सरपंच है, उसने रेजुलेशन बना के नहीं दिया इसलिए फर्जी है। फर्जी तो है ही नहीं। ये देख लो, ये कार्रवाई देख लो आप, ये मेंबर देख लो, सारी चीज ये देख लो, ये मेंबर देख लो सारे, ये सब कुछ हमारे पास में। फर्जी नहीं है वो, फर्जी इसलिए वो। उसको ये पूछो आप, इसको गिरा क्या बनाएंगे, क्या बिटोड़े ही तो बनाएंगे, पर्सनल 2-4 आदमियों के कब्जे तो करवाएंगे। और हम क्या कर रहे हैं, हम गायों के लिए जगह दे रहे हैं, गायों के लिए बनाया, लोगों ने दान दिया है, महाराज जी ने बनवाई है उसको। हम तो पर्सनली यूज के लिए कर रहे हैं, सार्वजनिक चीज के लिए कर रहे हैं, और वो पर्सनल बिटोड़े बना रहे हैं, खुद के बिटोड़े बना रहे हैं। अब वो पक्ष सही है कि हम पर सही है?
अच्छा, एक आरोप ये भी लगा है गौशाला में जो है तगड़ी तगड़ी गाय हैं। हाँ। लेकिन कई साल हो गए गौशाला ना है। हाँ। दूसरे गाय भी तो होनी चाहिए। यहाँ एक गाय से शुरुआत हुई थी जी, मैं बताता हूँ आपको। एक बूढ़ी सी गाय आई थी, महाराज जी के पास में आगे वहाँ छोड़ दिया। कोई उसकी कोई वैसे तो करते रहते, देखभाल करा करते। हमारे 2-4 गौ वक्त ऐसे भी है घर पे, बहुत देखभाल करते हैं, कब्बू हो रही है, दवाइयाँ दिला हुआ है, ये डॉक्टर पे आ करते। तो वो गाय उनके पास चली गई। उस गाय ने फिर आगे बछड़े दी। एक गाय से स्टार्टिंग हुई थी, आज मेरे ख्याल में 100 गाय होंगी करीब। हाँ, 2 बछड़े उन्हीं को पाल के पलोस के मजबूत रखते हैं। अब वो डेयरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि मजबूत गाय हैं, मरी मरी नहीं है जैसे और गौशाला में होती है। वो होगी तो उनके नाम की गौशाला है। अब इसको डेयरी बोल, डेयरी उनको इसका अर्थ पूछो, डेयरी का अर्थ क्या होता है? कोई दूध बेचता हो, घी बेचता, तभी तो डेयरी होगी ना वो। या वैसे ही डेयरी मतलब मजबूत गाय है, तगड़ी गाय तो डेयरी है वो। क्या गौशाला के अंदर दूध बेचना बैन है? दूध भी तो बेचा जा सकता है। नहीं बेचते, महाराज की इच्छा है, वो नहीं बेचते। बेचने नहीं देता एक बाबा, अलग चीज है, लेकिन दूध तो बेचा जा सकता है। सारी समय हाँ बेचते कुछ हैं, भी कर सका है। सब जगह बेचते हैं, मगर ये नहीं बेचते यहाँ पे। ये फ्री देते हैं सबको। कोई लेके जाओ, बच्चों को ले जाते हैं। शुद्ध देसी गाय है ये। खुद सरपंच की माना एक भी दूध लेगी और फ्री लेगी। बाबा ने आज लगे 1 रुपया को लिया और मैं बैगी नहीं उनकी। फिर उस सरपंच की घराली निकली, बोले बाबा तो डायरी कर रहा है, एक भी न उसकी माँ दूध लेगी फ्री। और जो महेंद्र सरपंच है, ये पर्सनल नाम नहीं किसी का। नाम किसी का नाम देखा ना कोई मेरे पे खुद ने मना खुलाई बच्ची ने बोला दही छोड़ दूं। और दही का मतलब रखे हो ब्याह और तने ब्याह रोटी देनी हो उसकी चापड़े घुट्टे मरो किमें करो। बंदे खर की ब्याही 26,000 की बेच दी। पता वहीं तो आदमी आरोप ला रहे मैं गौशाला मंदिता है। मैं तो नाम टेकूंगा पे ड्रैगन करते किसी भी मंदिता है। एक बाबा रहा उस दौड़ में उन्होंने हमें दिल्ली से 34,000 रुपये उगा के ले उस बाबा खेतर भंडारा खेतर और 13,000 की बैटरी थी दान कर दी। और माँ बाबा थी मान ला 34,000 रुपये और तरह के में ले मंदिता तो ही दे दी। 13,000 बैटरी कट गया, पहला दान कर दी 13,000 फिर कट गया। वो आदमी है वही इल्जाम लाने लगे हमारे पर। तो ये जमीन है आपकी गौशाला की, ये ग्राम पंचायत की तरफ से गौ चराने की है या फिर ये जोड़ उपरा है गौचरण इसके बारे में थोड़ा पूरा 5 आदमी का कब्जा था उस पर। एक का बाप मर गया, माँ बेटा रह गई, उसे में वो गली बनवाने लग गई। उनकी 6 माह की निबलता में सारी पे कब्जा कर लो, सारी गौशाला बना दो, सारी की गौशाला बना दो। वो माँ बेटा कल्ले रह गए, उनका कुनबा इकट्ठा हो गया, वो गौशाला बना दी। गौ जमीन में बता देता हूँ आपको। और गौचरण भूमि बोलते हैं इसको। ये 7 एकड़ का कब्जा कर रहे थे। अरे सुनो जो मंदिर के पास में जमीन है, 2 तालाब बनने हैं शुरू से ही। एक है 5 एकड़ जमीन, एक की है 7 एकड़। एक को बाबा वाला तालाब बोलते हैं, एक को करता वाला जोड़ बोलते हैं। जो करता वाला जोड़ है उस साइड में गौशाला बनी हुई है अब। और उसका जहाँ तक आपको ज्यादा नॉलेज होगी, मेरे को इतना नहीं, जहाँ तक मेरे सुनने में आया है, तालाब गवर्नमेंट की जो उसमें होता है ना, 1 किले का तो तालाब होता है, उसके चारों तरफ 20 फीट की जमीन होती है, उसको जोड़ उपरान बोला जाता है। उसके लास्ट मार्के की जो ऊपर की जमीन आ गई वो सारी गौचरण भूमि होती है, जिसके लिए एक महाराज जी काफी दिन से आंदोलन भी थे। 40-42 दिन वो मेरे ख्याल में शहीद भी हो गए थे। तो उसका जो 7 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन में तालाब आके फिर 20 फीट की जगह होती है, जोड़ उपरान बोलते हैं। उसके बाद की टोटल जमीन जितनी होती है वो गौचरण होती है। और गौचरण के लिए हमने गायों को रखा हुआ है। अब वो कहते हैं हमारी भैंसों के पिटोड़े बनाएंगे, हम तो खुद कब्जा। उनसे पूछियो, गौशाला से पहले वो पशु नहीं दाबने देते थे। सीध सज्जे का पशु कोई खाकर जोता गाँव में मर गया, उसको दाबने नहीं देते थे वो लोग। हमने उसको गाय के लिए यूज कर लिया और वो लोग भी सहमत थे तब। तो अब आगे उन्होंने, ये तो हमारे बगड़ की जमीन है, ये तो हमारी जमीन है। सब चल रही राजनीति। नहीं बोल रहा था। बोलिए आप क्या कह रहे हैं? मैं तो जी बैठे बैठे बोलिए। हरियाणा सरकार को और हरियाणा सरकार के प्रशासन को हमारी पूरे गांव की तरफ से एक ही बात है, गौशाला को गौशाला मानो और उसको हमारी गौशाला को तोड़े क्यों जा रहा है। जब हमने गौशाला बनाई, हमने गौओं के लिए बड़ा झाड़ा भरे हैं, लोग जनरत सेवा करे हैं। मैं तो सरकार कैसे बेटी गौ बचाओ और सरकार ही हमारी गौ गंडा सतरान नहीं कर ले, यूँ कौन सा कानून है। फिर क्या मंदिर तो कहीं हो तो तोड़ो ना,
फिर गौशाला भी तो एक मंदिर है, उसको क्यों तोड़े जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? ऐसा क्यों है? सटे के बावजूद भी जब अदालत ने सटे दे दिया, इसको टोको मत, और फिर भी जबरन तोड़वा जा रहे हैं। अगर स्टे है तो आप किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिले हैं? हाँ मिले हैं। हम आज से 3 दिन पहले उससे अगले दिन ही धरना स्टार्ट किया। उससे धरने से पहले हुआ थे, हम डीसी साहब के पास पहले हिसार के सेमिनार लगाया हुआ था। हिसार के डीसी साहब ने बहुत अच्छा व्यवहार किया हमारे साथ में। उन्होंने बताया जी आपका डिस्ट्रिक्ट हांसी हो गया है, आप हांसी जाइए। डीआरओ को भी दे दिए थे कि इस मैटर को पढ़िए, गाय का मैटर है और इसको हमें अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। हिसार डीसी ने, फिर डीआरओ साहब ने भी पढ़ा। उन्होंने बताया आप हांसी जाइए, हमारी मजबूरी, हम नहीं कर सकते कुछ, आपका डिस्ट्रिक्ट हांसी हो गया है। फिर हम हांसी डीसी साहब के पास में गए, उनका साथ में दूसरी पार्टी के 2 लोग भी गए हुए थे। उन्होंने कोई अच्छा सा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं ये तो टूटेगी। फिर हम एसडीएम साहब नानुंद के, पहले आप उधर चले जाओ, एसडीएम नानुंद के पास जाओ। हम एसडीएम नानुंद विकास यादव जी के पास में गए, उनका भी ठीक था सिस्टम, मगर वो क्या करेंगे, ऊपर से उड़ रहा है, डीसी साहब ऐसे बोल रहे वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा बीडीओ के पास जाइए। बीडीओ का रवैया बहुत कठिन था, पता नहीं इनके पर्सनल सरपंच से अटैचमेंट रहती है बीडीओ की। उन्होंने यो तड़क भड़क की बात कर रहा था, तुम मोडे को रखते हो, यूपी का मोडा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया हमारे साथ में, ऐसा मतलब सब कि आपके गांव वालों की मतलब कहने की बात ये है कि ये सारा सरपंच का करवाया हुआ है। सरपंच जी, आपका गांव आपके गांव साथ में है? हाँ जी, हमारे साथ में पूरा गांव, बस 2-4 40 आदमी है कि आपका गांव पूरा ना सारे आपका गांव हमारा सारा महिला को भी देखिए, इधर भी देखिए। पूरा समर्थन भाई हमारी गौशाला बननी चाहिए। 30-40 आदमी है, अरे कड़े 30-40 वो बकाया रखे है। अब तो थोड़ा कोई गौशाला का प्रोग्राम होता है तो पक्ष विपक्ष का कोई ना कोई नेता वहाँ पे मौजूद होता है। लेकिन आपने इन मांगों को लेकर किसी पक्ष विपक्ष हल्का के विधायक को किसी से मांग रखी है? ऐसा कुछ हुआ? हम सबके पास में जा चुके हैं। यहाँ भी पॉलिटिक्स ही खेली जा रही है। वो लोग, उनको मतलब नहीं है, ये लोग तो बोले वाले लोग, ये तो धर्म की वो कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। आगे सरपंच हम उठेंगे, इन वोटों को बांध लो, अपनी जगह है, अपना रखेंगे, टोटल राजनीतिक है। उनको कोई मतलब नहीं है ये गायों के लिए रखे। गाय उनकी दुश्मन है क्या? आप बताइए, क्यों उजाड़ना चाह रहे गायों को, गौशाला को? आप ये अनुमान लगा सकते हैं, हम तो सार्वजनिक चीज बना रहे हैं गायों के लिए, वो पर्सनली कब्जा करना चाह रहे हैं, वो वोट की राजनीति कर रहे हैं। आगे सरपंच का इलेक्शन है, 1.5 साल बाकी है, अपने वोट बांधना स्टार्ट कर दो, जो बाकी कुछ नहीं है। ये आवारा घूमने वाली गए हैं उनको भी हमने मार रखा है। जो कतरा खंडी फिरे थी आदमी से मिल गए, उनको समय पे पेट बन के लिए घाट, समय पर पानी, सारी चीज उनको समय पर गर्मी सर्दी से बचाव के लिए छत। बड़ी मुश्किल से लोगों ने थोड़ा सहयोग सब ने कराया। कोई अच्छा दानी पुरुष ने अच्छे पैसे दे के ने, और दुनिया गौशाला इतनी पूरी तैयार भी नहीं हुई है। बाकी ऐसा कर दिया हमने, जितनी गाय है उनका संरक्षण साथ रहा है, उनको अच्छी खाद खुराक के लिए भी प्रबंध सुथरा है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ पूरा जमींदर ये लगा लेना। भाई बीच में हाँ देखिए भाई, राम राम भाई सारे पत्रकारों ने भाई 3 दिन हो गए भाई धरना लगाया ना भाई, आपका भलाओ हमने पूछना है। हमारी 2 बारी सटे होंदे गौशाला गेट दी समेत प्रशासन साथ में खड़ा हुआ था, मारा बोलते तो ऊपर पड़ा था और उनकी पड़वाना में सहयोग कर रहा था। और भाई हमारी गौशाला आड़े बननी चाहिए ना, या कोई जोड़ की जगह है या गौचरण भूमि थी, और इतने मनस के बिटोड़े थे भाई इसमें। और महात्मा ने लेकर गांव के भगता ने लेकर सेवका ने बड़ा खिचड़ा तो बनाई थी भाई। और ये जो पंचायत आदमी परेशान कर रहे, अरे एक गांव गल्ला हुआ भाई, ये चटर चौधरी इनती कर रखा है, तंग सरपंच ने इनती हमें बड़े परेशान कर रखे हैं भाई। हमारी तो एक रिक्वेस्ट है, हमारी गौशाला बननी चाहिए और ये किले हमारे गाया का सारा खतर मिलने चाहिए। और मुख्यमंत्री से भी है अरदास सब हमारी सुनो जरूर गौ सेवकों की। और भाई जितने भी गौ सेवक है नहीं भाई दुनिया में, हमारी जरूर सुनो। वर हमारा तो राह वर हमारी गौशाला पाटन लग रही, फिर नहीं मानांगे भाई हमें किसी ने भी। ईब जे हमारे दौरा नहीं आया और हमारी गौशाला, फिर हमें तो किसी ने नहीं मानते भाई गौ सेवक भी सह के। बाहर भीतर के जितने भी सैनी भाई वहाँ हमारे दौरा हमारी गौशाला नहीं पड़नी चाहिए भाई। बहुत खिचलियाँ तर बहुत दिहाड़ियाँ तो बनाए रखी भाई, इनती नहीं बनाई थी भाई, जिनसे डूबा हुआ है, ये तो सेवका ने बनाई भाई, जिसकी भावना है उनकी बनाई है। डॉक्यूमेंटली अगर कागजी कार्रवाई की मैं बात करूं, वो कानूनी तौर पे चले हुए हैं, बता रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है।
आप कितने मजबूत मानते हैं अपने आप को डॉक्यूमेंटरी तो? हमारी गौशाला या पास से भाई कागज देख लें इधर है, आप वीडियो में दिखाई दे सारे कागज, हमारे कागज पूरे हैं। या कहने तो लग रहा हूँ जब तो यही भी एक शहर होगी, माटी गिरवा दी, खर्चे ला दिए बाबा ने, महंग महंग के भूखा रह के न बनाई भाई, उनको नहीं बनी रिया कर दे, जिनसे पड़वानी लगे उनकी थोड़ा लग गया, इतना कितना खिंचड़ा तो बनी रिया। और सारे कागज पत्तर है भाई हमारे, अरे ये पर्सनल प्लाट कट दे फिर यह जगह को खरो जगी सही। ये गौशाला तो सुबंधी को नहीं सरकार नुका गौशाला गौशाला बताओ, हमारा जी करेगा फिर गौशाला गया की सेवा करने, हमारा नहीं जी करेगा भाई, जो हमारी गौशाला पैट की हमारी गौशाला ऐडे रहनी चाहिए भाई। इवें अंडा है 5-7 आदमी है, उन्हें कड्डी बिगाड़ है, खाम खाई 5-4 आदमी हो कर काम करो, एक काम कर ले भाई, ऐडा ऐडा नहीं सारे गामा कर है, मुँह कर रहे हमारा कर ले तो भाई खैर ले रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी मिले आप? हरियाणा मुख्यमंत्री तो 2 बार मिले थे, उस दिन उन्हें कहा करके तो बोले मैं देखूंगा करांगे तारा भी समाधान। फिर अटके मिला जब उसके पिया गल बात हुई, मैंने बोले हम भी करांगे, बताओ हमें मिला? हाँ आश्वासन मिला और कुछ नहीं मिला, और तुम्हारा बही धक्के दिहाड़े मिले बस। तो आगे की क्या कार्रवाई है, कब तक धरने में बैठे? अब धरना पे मारी गौशाला इतना मारी गौशाला बनती नहीं और ओड़े पास नहीं होती, पास करके दो सरपंच दो सरकार दो, हमने नहीं मतलब कोई दो, हमारी गौशाला हमारा नाम होनी चाहिए, तड़के फिर लैके जाएगा उनको गिड़वान। और इतने बैठे रहेंगे भाई, जमींदार साकी में बैंक में तो लैक कर रहे, किसान हाँ भाई खेता में बैठना इसे ऐडे बैठ जाएंगे। आपका नाम होना चाहिए मतलब? नहीं जी, क्या आपने नहीं गौशाला मंदिर का है, मंदिर का नाम होनी चाहिए गौशाला, या जो फेर पड़ान लग जाए हमारी गौशाला बननी चाहिए। चलो हाँ।